वैष्णो देवी चांदी विवाद पर कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। 20 टन चढ़ावे की चांदी में मिलावट के आरोप लगे हैं। चांदी में सिर्फ 5 से 6% शुद्धता का दावा किया गया है। 550 करोड़ की चांदी की जो कीमत थी वो केवल 30 करोड़ निकली है। वैष्णो देवी चढ़ावे की अब गहन जांच होगी। 29 जुलाई को कोर्ट में जांच अधिकारी पेश होंगे। तो वैष्णो देवी चांदी विवाद को लेकर के अब जांच तेज होती हुई नजर आएगी। 29 जुलाई को कोर्ट में जांच अधिकारी भी पेश होंगे। तो जम्मू कश्मीर के कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई करीब 20 टन चांदी में कथित मिलावट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सरकारी टकसाल की शुरुआती जांच में चांदी में केवल 5 से 6% शुद्ध चांदी मिलने का दावा किया गया है, जबकि बाकी हिस्सा कैडमियम, लोहे और अन्य धातुओं का बताया गया है। अनुमानित 550 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी की वास्तविक कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी गई है, यानी कि 470 करोड़ से ज्यादा का गड़बड़ झाला यहां पर सामने आ रहा है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी लगातार की जा रही है। जम्मू की अदालत ने पुलिस से पूरा जांच रिकॉर्ड तलब कर लिया है और जांच अधिकारी को 29 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी हरप्रीत सिंह सेठी फोनलाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हरप्रीत, अब ये बताइए कि इस पूरे विवाद का खुलासा कैसे हुआ है, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और जो ये 500 करोड़ से ज्यादा का गड़बड़ झाला सामने आ रहा है, कौन जिम्मेदार इसके? जी, मैं आपको बताऊं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए 20 टन चांदी के चढ़ावे में बड़े पैमाने पर मिलावट का मामला सामने आया है। सरकारी टकसाल में गलने के दौरान पता चला है कि अनुमानित 550 करोड़ की चांदी में सिर्फ 20 से 30 करोड़, करीब 5% ही असली निकली है, जो चांदी है। बाकी की जो 90-95% जो चांदी है वो नकली पाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से लोहा और जहरीला कैडमियम मिला हुआ है। जी, आपको बता दूं कि जैसे ही इसका पता चलता है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको इस चीज का पता चलता है, तो उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख किया। कोर्ट का रुख करने के बाद जम्मू के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट मनीष कुमार मन्हास ने क्राइम ब्रांच के जो जांच अधिकारी है उनको 29 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है और मामले का पूरा रिकॉर्ड जमा करने के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दूं कि वकील दीपक शर्मा की शिकायत 9 मई 2026 में की गई थी। उसी के चलते अदालत ने ये जो फैसला लिया है और इसके ऊपर जांच बढ़ा दी है। फिर भी अगर हम श्राइन बोर्ड की बात करें तो आधिकारिक रूप से वहां से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जितने भी भगत थे उनकी जो आशा है कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं चोट लगी है और कहीं ना कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा ये जो नकली और मिलावटी ये जो चांदी जो मिली ही है ये कहां से मिली है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि जो नकली चांदी है वो आई कहां से है। अब देखिए, जो प्रोसेस है अगर वो दर्शकों को हम समझाएं तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी दान वहां पर किसी धातु का किया जाता है, सोने चांदी का किया जाता है, तो वो फिर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंडर में आ जाता है। उसके बाद उसे सरकारी टकसाल में भेजा जाता है, फिर वो श्रद्धा सिक्के उससे बनाए जाते हैं और उसके बाद जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर समझ में ये बात नहीं आ रही है कि क्या जो चांदी चढ़ाई गई थी वो जब चढ़ावा चढ़ाया गया था तभी गड़बड़ झाला उसमें सामने आया था, या फिर जब चढ़ावे के बाद श्राइन बोर्ड के अंडर में वो चांदी आ गई उसके बाद सरकारी टकसाल में भेजी गई गलाने के लिए, तो उससे पहले ही उसमें गड़बड़ झाला कर लिया गया था। और श्राइन बोर्ड इस पूरे मसले को लेकर के आखिर मौन क्यों धारण किए हुए अभी तक? नहीं, देखिए, जो क्राइम ब्रांच है उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात करें तो माता वैष्णो देवी में देश भर से काफी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वहीं अगर हम कटरा बाजार की बात करें, कहीं ना कहीं जो माता के भक्त हैं वो कहीं ना कहीं बाजार से तो नहीं कहीं वो चांदी खरीद रहे थे, और कहीं ना कहीं ये भी सवालिया निशान बनता है जो कटरा का बाजार है जहां पर चांदी की कई सारी दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं, कहीं वहां से तो नहीं ये चांदी जो है कि भक्तों को ठगने की कोशिश की जा रही है। ये भी सभी जांच का विषय है फिलहाल।
कोर्ट इसके ऊपर नजर बनाए रखे हुए है। वहीं जो जांच क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को 29 जुलाई को पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा गया है। जी, यानी कि अब नजरें 29 तारीख पर टिकी हुई हैं। जांच अधिकारी कोर्ट में क्या कुछ बातें रखते हुए नजर आएंगे, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। हरप्रीत, आप भी नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।